बेटी अपने माँ को सजा दिलवाना चाहती थी। अब वो अपनी माँ को सजा क्यों दिलाना चाहती थी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। आजकल एक सोशल मीडिया पर एक घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस घटना में एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 14 या 15 वर्ष है, वो अपने माँ को और उसके साथ उसके प्रेमी को मौत की सजा दिलवाने की वो बात कर रही है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उस बेटी के पिता की हत्या कर दी है, उस बेटी से उसके पिता का साया छीन लिया है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक बेटी का जो दर्द है वो सभी के सामने निकल के आया और वो अपनी ही माँ के खिलाफ कंप्लेन करती है। वो अपनी ही माँ के खिलाफ अपनी ही माँ को सजा दिलवाने की बात कर रही है। दरअसल आज की ये घटना मध्य प्रदेश की ऐसी घटना निकल कर आई है जो घटना काफी दर्दनाक है। और आज की इस घटना में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। उस महिला की उम्र भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि उसकी जो लड़की होती है उसकी उम्र 13-14 वर्ष थी और उसका एक लड़का भी है। और इन दोनों का प्रेम प्रसंग 5 साल से चल रहा था। जो महिला होती है उसका नाम धापू बाई होता है और का अपने ही गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज होता है उसके साथ 5 साल से अफेयर चल रहा था। 5 साल से दोनों एक रिलेशनशिप में थे और इस बात की जानकारी जो धापू बाई के पति धनराज होते हैं उनको भी थी और इसके घर वालों को भी थी, और जो आस-पास के लोग, गांव समाज के लोग थे, उन लोगों को भी इस बात की खबर कहीं ना कहीं थी। लेकिन जो धनराज थे वो अपने पत्नी को समझाना चाहते थे, वो अपने पत्नी को अपने साथ रखना चाहते थे, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी थे। उनको ये लगता था कि शायद समय के साथ धीरे धीरे ये पंकज को भूल जाएगी और अपने घर गृहस्थी, अपने बच्चों और मुझ पर ध्यान देगी। लेकिन ऐसा नहीं था। वो आए दिन धापूबाई अपने पति धनराज से लड़ती थी, उसको उल्टा सीधा बोलती थी। इतना ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप को भी काफी बुरा भला कहती थी। इतना सब होने के बावजूद भी धनराज अपनी पत्नी धापूबाई को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर शायद वो धापूबाई को छोड़ देगा तो उसका जो छोटा सा परिवार है वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज धापूबाई ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति धनराज की हत्या कर दी। वो पति जो ऐसी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था जिसके बारे में वो जानता था कि उसका गांव के किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको अपने साथ रखना चाहता था, अपने परिवार को संभालना चाहता था। लेकिन इस महिला ने अपने पति के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने ही बारे में सोचा। अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाती है और उसी प्लान के तहत काम करती है। जो पंकज होता है वो धनराज के घर पर आता है और धनराज से बातचीत करता है और उसे अपने खेत पर ले जाता है। वहां ले जाने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या तो हो जाती है। अब ये दोनों प्लान तो इन लोगों ने बना रखा था, लेकिन अब इस डेड बॉडी का उन लोगों को करना क्या था, यही दोनों सोच रहे थे। उसके बाद ये दोनों फैसला लेते हैं, उसकी डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। काटने के बाद उसको जलाते हैं और जलाने के बाद गांव में ही एक जगह पर उस गड्ढे में उसकी जो डेड बॉडी थी, जो टुकड़े बचे हुए थे जलने के बाद, जो राख थी, उसको वहां दफना कर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और धनराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। वही व्यक्ति जिन्होंने मिलकर धनराज की हत्या की, वही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। लिखाने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। लेकिन जो धापूबाई थी उसका व्यवहार, उसका बातचीत, रहन सहन से देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका पति 24 घंटे से गायब है और उसको बिल्कुल भी फर्क पड़ रहा है। इस बात को काफी लोगों ने नोटिस किया, उसके घर वालों ने और आसपास के लोगों ने भी। और इसी बात से कहीं न कहीं लोगों को शक हो गया और पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लग गई थी। लेकिन अभी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। जब पुलिस को ये बात पता चली कि इस महिला का गांव के ही व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है,
तो वो सबसे पहले इसका सीढ़ियाँ निकलवाती है और सीढ़ियाँ जैसे ही निकल कर सामने आता है, परतें थी वो खुलने लगती हैं। पुलिस वाले पंकज को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसकी पुलिसिया अंदाज में काफी ज्यादा खातिरदारी करते हैं और उस खातिरदारी के बाद कुछ ही समय में वो सारी सच्चाई उगल देता है। वो बता देता है कि उसने ही धनराज का कत्ल किया है और यह कत्ल उसने अकेले ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी धापू बाई के साथ मिलकर किया गया। उसके बाद पुलिस उस जगह पे पहुंचती है जहां इन लोगों ने कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद दफनाया हुआ था। वहां पहुंचने के बाद उस गड्ढे को खोदा जाता है और उसमें से धनराज की अस्थियों को बाहर निकाला जाता है। एक ऐसी महिला जिसको ये भी ख्याल नहीं कि उसके 2 बच्चे हैं इतने बड़े-बड़े और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उसने अपने बारे में सोचा और ये सोचते हुए उसने अपने पति की हत्या करवा दी। हत्या क्या करवा दी, उस हत्याकांड में ये खुद भी शामिल थी। इसी वजह से जो उसकी बेटी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में, आक्रोश में आ जाती है। पुलिस प्रशासन से अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रही है और जो कि आजकल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये घटना बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दे रही है। वो अपना परिवार, अपने घर, अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। ऐसी ही इस घटना में भी हुआ, लेकिन उसकी जो बेटी है वो बेटी ही अपने माँ के खिलाफ चली गई और वो अपने पिता के गुनहगारों को सजा दिलवाने की मांग कर रही है और अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही इन दोनों के खिलाफ की जा रही है। आज की घटना आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप लोगों को मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सके। धन्यवाद।